हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का 6 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। ये 4 बिंदु दिए गए हैं और इससे जो चतुर्भुज बनाना है या चतुर्भुज बनेगा उसका प्रकार बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं या चतुर्भुज का प्रकार क्या क्या है। जैसे अगर कोई चतुर्भुज इस प्रकार हो कि ये चारों भुजा बराबर हो तथा विकर्ण भी आपस में बराबर हो तो उसका नाम वर्ग होता है। चारों भुजा बराबर हो, जैसे ये 4 है, ये 4 है, ये 4, ये भी 4, चारों भुजा का मान अगर 4 4 हो और विकर्ण कुछ भी हो, जैसे अगर विकर्ण इधर से 6 है तो इधर से भी अगर 6 है तो ये जो आकृति होगा या ये जो चतुर्भुज होगा वो वर्ग होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, अगर कोई आकृति इस तरह हो या कोई चतुर्भुज इस प्रकार हो कि ये दोनों बराबर है और फिर ये दोनों आपस में बराबर हो और इसका विकर्ण भी बराबर हो, जैसे यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ अगर 6 है तो यहाँ भी 6 होगा। उसके बाद ये दोनों का मान कुछ भी हो, जैसे अगर 8 हो तो इधर से भी अगर 8 हो, कहने का मतलब है कि यहाँ का है और यहाँ का मान बराबर होना चाहिए, फिर यहाँ और यहाँ का मान बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी अगर बराबर हो तो उसका नाम आयत होता है। तो हम इसको आयत कहेंगे। आगे अगर कोई आकृति इस प्रकार हो, ये दोनों मान बराबर हो, फिर ये दोनों मान बराबर हो, लेकिन ये विकर्ण बराबर न हो, जैसे ये अगर 6 है तो ये भी 6 होना चाहिए, ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, लेकिन ये विकर्ण आपस में बराबर ना हो, जैसे ये थोड़ा ज़्यादा लंबा दिख रहा है, ये थोड़ा कम है, इसका मान अगर 10 है तो इसका मान अगर 10 है तो ये अगर मान लिया जाए कि 8 है तो ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में इस तरह का अगर चतुर्भुज हो तो उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे, इसको वर्ग कहेंगे। इस तरह से अगर आकृति कोई रहेगा तो उसका नाम आयत होगा और इस तरह से हो तो उसको हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो चलिए देखते हैं, इस चारों बिंदु से जो बनने वाला चतुर्भुज होगा उसका प्रकार बताना है कि वो किस प्रकार का होगा, वर्ग होगा, आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा या किस तरह का होगा। तो चलिए देखते हैं। हल में लिखेंगे, माना कि a -1 -2 b 1 0 c -1 2 और d -3 0 दिए गए बिंदु के निर्देशांक हैं। अब हम सिर्फ इस तरह कल्पना करेंगे कि ये इस प्रकार का कोई आकृति है। हमको अभी पता नहीं है कि वो जो आकृति है या चतुर्भुज है वो वर्ग है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है। तो अभी हम सिर्फ कल्पना करेंगे कि ए बी सी डी इस प्रकार है। तो यहाँ का निर्देशांक मान लिया जाए ए है, यहाँ का, फिर ये बी का, उसके बाद सी का, फिर ये डी का। तो हम इसमें पता करेंगे कि ये जो आकृति है या चतुर्भुज है किस प्रकार है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ए बी की दूरी चाहिए, उसके बाद बी सी की दूरी चाहिए, फिर सी डी की दूरी चाहिए, फिर ए डी की दूरी चाहिए, उसके बाद ये विकर्ण ए सी की दूरी चाहिए, उसके बाद ए बी की दूरी चाहिए। तो सबसे पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर, और आप इससे पहले वाले वीडियो में देखे होंगे या तो आप इससे पहले वाले वीडियो में दूरी सूत्र को परिभाषित किए हैं कि ए बी बराबर फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम सबसे पहले ए बी का निकाल रहे हैं। तो ए बी ये दोनों में देखना है हमको, x2 - x1 कौन है, x2 कौन है और x1 कौन है। तो ए और बी में ये है x2, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर
x2 का मान 1 है, फिर फार्मूला से माइनस, x1 का माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतना का होल स्क्वायर। फिर y2 का मान है 0, 0 लिख दिए फार्मूला से माइनस, और y1 का मान -2 है तो +2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर होगा, 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, प्लस 0 और 2 को जोड़ेंगे 2, फिर यहाँ 2 का स्क्वायर। तो यहाँ होगा ए बी बराबर 2 का अगर वर्ग निकाला जाए तो 4 होगा, फिर ये 2 का अगर वर्ग निकालेंगे तो यहाँ भी 4 होगा। तो ए बी बराबर होगा 4, 4 जोड़ देंगे 8 होगा। अब ए बी बराबर √8, 8 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो 2√2 होता है, 2√2। तो यहाँ लिखेंगे 2√2। तो ए बी का मान 2√2 हो गया। तो चलिए देख लेते हैं कि 8 का, जैसे √8 का मान 2√2 क्यों होता है। तो 8 का आप इस तरह से लॉसो निकाल सकते हैं, 2 से लगाएंगे तो 4 होगा, फिर 2 से 2 होगा। ये दोनों जो मिला हुआ है वो रूट के बाहर होगा, और जो नहीं मिला हुआ, पेयर में नहीं है, उसको रूट के अंदर लिखेंगे। तो इस तरह से √8 का मान 2√2 होता है। तो हम ए बी का मान निकाल चुके हैं 2√2। उसके बाद हम बी सी का मान निकालेंगे, बी सी। तो यहाँ लिखेंगे, चलिए नीचे लिख देते हैं, बी सी बराबर, फॉर्मूला तो वही रहेगा दूरी सूत्र का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बी सी बराबर, बी सी में हम x2 माइनस x1 देखेंगे कहाँ है, बी सी ये है x2, x2 का मान -1 है, फॉर्मूला से माइनस, फिर हमको x1 का चाहिए बी सी में, तो ये है x1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y2, बी सी में y2 2 है तो 2 लिखेंगे माइनस, अब यहाँ का मान 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे। अब ऊपर में लिखते हैं बी सी बराबर √1 -1 हो जाएगा, तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 2 में अगर 0 को घटाएंगे तो 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर। तो ये बी सी बराबर माइनस 2 बार गुना करेंगे, -2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि -2 को -2 के साथ गुना करेंगे। अब माइनस गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाता है, और फिर 2 गुना करेंगे तो 4 होगा। तो किसी भी संख्या के आगे कुछ ना हो तो वो प्लस छिपा हुआ रहता है, तो हम इसको अगर प्लस नहीं भी लिखेंगे तो ये +4 होता है, तो हम उसकी जगह 4 लिख देंगे, 4 लिख दिए। फिर 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो फिर यहाँ बी सी बराबर 4 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा। अब √8 का मान यहाँ से आप देख सकते हैं कि √8 का मान 2√2 हुआ था, तो यहाँ भी √8 का मान 2√2 होगा। उसके बाद बी सी निकालनी है, अब हमको सी डी निकालना है। तो लिखेंगे सी डी बराबर, दूरी सूत्र का फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सी डी बराबर, अब सी डी में हमको देखना है कि x2 और x1 कहाँ है, ये C और D। तो ये x2 है तो x2 का मान -3 माइनस, फिर हमको x1 का मान चाहिए तो -1 है, तो यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और +1 का स्क्वायर। फिर हमको चाहिए y2 सी डी में, तो ये y2 का मान है 0, 0 लिख दिए, माइनस इसका मान 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख दिए। अब सी डी बराबर, ये दोनों को अगर हल करेंगे -3 + 1 तो ये 2 हो जाता है, तो 2 और यहाँ स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर। 0 में अगर 2 को घटाएंगे तो -2 होगा, तो यहाँ लिखेंगे -2 का स्क्वायर। अब यहाँ सी डी बराबर होगा 2 का वर्ग 4, 4 लिख दिए, माइनस 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर 2 गुना करेंगे 2 से तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिख दिए। तो सी डी बराबर √8 हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि √8 का मान 2√2 होता है, तो यहाँ √8 की जगह हम 2√2 लिख दिए। तो ए बी बी सी सी डी निकाले, उसके बाद हमको ए डी चाहिए या तो डी ए चाहिए, तो चलिए ए डी ही निकालते हैं। तो ए डी बराबर, दूरी सूत्र का फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए डी बराबर, अब देखेंगे x2 कहाँ है, ए डी में, ये है ए और ये है डी। तो ए डी में x2 देखेंगे तो x2 का मान -3 है, फिर माइनस इसका मान माइनस है, प्लस हो जाएगा 1, फिर प्लस
y2 का मान 0 है, माइनस यहाँ का मान -2 है, तो ये +2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे AD बराबर, ये दोनों को हल करेंगे तो ये -2 होगा, -2 का स्क्वायर प्लस ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर। अब इधर अगर लिखें तो ये माइनस माइनस 2 बार गुना करेंगे प्लस होगा, और 2 का वर्ग 4 होता है, तो यहाँ 4 लिख देंगे, फिर ये 2 का भी वर्ग 4, तो AD बराबर होगा 4 4 जोड़ देंगे 8 होगा। और आप जान रहे हैं कि √8 का मान 2√2 होता है, तो 2√2 लिख दिए। उसके बाद हमको विकर्ण चाहिए, तो इससे पहले वाले में हम देख चुके थे कि विकर्ण किसको कहेंगे। जैसे ABC इस प्रकार का कोई चतुर्भुज है, ये ABCD चतुर्भुज की भुजाएं हैं, और विकर्ण AC और BD है। तुमको AC और BD निकालना है, तो सबसे पहले हम AC निकालते हैं। तो यहाँ AC बराबर लिखेंगे √x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। अब AC बराबर, AC में देखेंगे x2 x1 कहाँ है, A और C में, ये है x2, तो x2 का मान -1 माइनस फार्मूला से, फिर ये -1 है तो +1 का स्क्वायर। y2 चाहिए AC से, y2 का मान है 2, 2 लिख दिए, फिर माइनस है फार्मूला से, फिर यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस +2 का स्क्वायर। तो AC बराबर लिखेंगे -1 और +1 तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर, ये दोनों से 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर। अब इधर अगर लिखना चाहें तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। और आप जान रहे होंगे कि √16 का मान 4 होता है, या तो 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो इस तरह से हम AC का मान 4 निकालेंगे। उसके बाद हमको चाहिए BD, तो लिखेंगे यहाँ BD बराबर, फार्मूला तो वही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब BD बराबर, अब BD में देखेंगे x2 कहाँ है, x1 कहाँ है, y2 कहाँ है, y1 कहाँ है, तो BD ये है B और ये है D। BD में देखेंगे x2, तो ये x2 है, तो x2 का मान -3, उसके बाद फार्मूला से माइनस, और इसका मान 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ का मान 0 है, 0 लिख दिए माइनस, और यहाँ का भी मान 0 है तो 0 लिख दिए। और BD बराबर, ये दोनों से -4 होगा, -4 लिख दिए। उसके बाद इसमें से इसको घटाइए तो 0 होगा, 0 का स्क्वायर। माइनस माइनस 2 बार गुना करेंगे तो प्लस होगा, और 4 का अगर वर्ग निकाला जाए तो 16, तो इसको हम लिखेंगे √16, और 0 का वर्ग निकालेंगे तो 0 होगा, और 16 में अगर 0 को जोड़ देंगे तो 16 ही रहेगा। उसके बाद 16 का या √16 का वर्गमूल 4 होता है। तो अब देख सकते हैं कि AC का मान 4 है, BD का मान 4 है। उसके बाद चारों भुजा की जो मान है, या चारों भुजा की जो लंबाई है, वो 2√2 है। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तथा विकर्ण AC बराबर BD है। अतः ABCD एक वर्ग है। अगर चारों भुजा की लंबाई बराबर हो तथा विकर्ण भी बराबर हो तो वो चतुर्भुज वर्ग होता है। तो इसमें से AB, BC, CD, AD चारों भुजाएं आपस में बराबर है, और AC और BD विकर्ण है, विकर्ण भी बराबर है, इसीलिए ABCD जो होगा वो क्या होगा, वर्ग होगा। तो हम यहाँ एक वर्ग का आकृति बना सकते हैं। उसके बाद आप एक वर्ग का आकृति बना देंगे। इस तरह से अब एक वर्ग का आकृति बनाएंगे। यहाँ A लिखेंगे, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ D। अब यहाँ ABCD का निर्देशांक भी लिख सकते हैं। जैसे A का निर्देशांक ये था, या यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है -1 और -2, ये B का है 1 और 0, C का है -1 और 2, D का है -3 और 0। इस तरह से आप आकृति बना लेंगे। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 4 बिंदु दिया हुआ है और इससे जो चतुर्भुज बनेगा उसका प्रकार बताना है।
तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देखें कि ABCD एक वर्ग था, उसी तरह इसको भी हल करेंगे दूरी सूत्र से और देखेंगे ये जो चतुर्भुज होगा वो क्या है, वर्ग है, आयत है या समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए देखते हैं। हल में लिखेंगे माना कि A -3 5 B 3 1 C 0 3 और D -1 -4 दिए गए बिंदु के निर्देशांक हैं। ये A, ये B और ये C और ये D दिए गए बिंदु के निर्देशांक है। मान लिया जाए कि इस तरह का ये आकृति बनेगा, तो यहाँ A B C D अगर लिख दें तो A का निर्देशांक ये है, ये B का है, ये C का है, ये D का है। तो इससे जो चतुर्भुज बनेगा उसका प्रकार बताना है। तो इसमें भी हमको ये चारों भुजा की लंबाई निकालना है, उसके बाद ये विकर्ण की लंबाई निकालना है। सबसे पहले AB BC CD AD का निकालना है, 4 भुजा, उसके बाद ये विकर्ण, तो 6 को मान निकालना है हमको। तो चलिए सबसे पहले AB का मान निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर, दूरी सूत्र का फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। AB बराबर, अब AB में देखेंगे x2 x1 कहाँ है, ये A और ये B। x2 का मान 3 है माइनस, यहाँ का मान -3 है तो +3 का स्क्वायर होगा। फिर y2 का मान 1 है माइनस, इसका मान 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो AB बराबर होगा, 3 और 3 को जोड़ देंगे तो 6 होगा, तो यहाँ 6 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर। 1 में अगर 5 को घटाएंगे तो -4 होगा, -4 का स्क्वायर। तो AB बराबर 6 का वर्ग करेंगे तो 36, माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 का वर्ग 16। और उसको हम यहाँ लिखेंगे तो इतना और इतना को जोड़ देंगे, 36 और 16 को, ये दोनों से 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1 3 4 और 1 5, 52। तो यहाँ लिखेंगे 52। अब AB बराबर √52। अब √52 का मान पहले देख लेते हैं कितना होगा। 52 का LCM निकालेंगे 2 से तो ये 26 होगा, फिर ये 2 से तो ये 13 होगा। तो ये 2 मिला हुआ है, इसीलिए ये 2 बाहर और जो मिला हुआ नहीं है वो रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ इस तरह से लिखेंगे। तो AB का मान 2√13 होगा। अब BC का निकालते हैं तो BC बराबर होगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। BC बराबर x2 x1 y2 y1 देखेंगे BC में, ये B और ये C है तो ये x2 का मान है, तो 0 - x1 का मान है BC में, x1 का मान है 3 का स्क्वायर। फिर y2 का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस x1 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर लिखिए। BC बराबर 0 में अगर 3 को घटाएंगे तो -3 होगा, तो यहाँ -3 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 में अगर 1 को घटा दिया जाए तो 2 होगा, 2 का स्क्वायर लिख दिए। अब BC बराबर माइनस गुना करेंगे प्लस होगा, और 3 का वर्ग 9 होता है तो 9 लिखेंगे, और 2 का वर्ग 4, तो इसको यहाँ अगर लिखें 9 4 13 होगा, और √13 का मान √13 ही रहेगा, इसलिए हम BC के जगह √13 ही लिखेंगे। BC के बाद हमको निकालना है CD का मान। CD बराबर फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो चलिए CD बराबर एक बार यहाँ लिखते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। अब CD बराबर, CD में देखना है हमको कौन x2 है, कौन x1 है, कौन y2 है, कौन y1 है। CD ये दोनों में देखना है x2 कौन है, तो ये x2 है -1, फिर माइनस फार्मूला से है, और x1 का मान 0 है का होल स्क्वायर, फिर y2 का मान -4 है, फिर माइनस फार्मूला से
इसका मान 3 है, 3 का स्क्वायर। तो सी डी बराबर, ये दोनों से अगर हल करेंगे तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर, ये दोनों से -7 का स्क्वायर। अब ये सी डी बराबर होगा, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1 ही रहता है, 1 हो जाएगा, और 7 का वर्ग 50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 और 49 50। अब 50 का अगर वर्गमूल निकाला जाए, 2 से ये 25 होगा, फिर ये 5, ये दोनों 5 5 मिला हुआ है, इसलिए हम लिख सकते हैं सी डी बराबर 5। और जो मिला हुआ ना हो, जो अनपेयर में है, उसको रूट के अंदर में लिखेंगे, तो 5√2 हो गया। अब हम 3 भुजा की लंबाई निकाल चुके हैं, एक ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा सी डी। तीनों का मान है, ए बी का मान है 2√13, बी सी का मान है √13 और सी डी का मान है 5√2। अब इससे अगर हम कोई आकृति अगर बनाना चाहें, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ए बी ये है 2√13, बी सी का मान है √13, इसका मान है 5√2। तो आगे जो मान होगा वो कुछ भी हो सकता है। मान लिया जाए अगर √13 ही सही, √13 ही हो गया, तो ये दोनों भुजा तो आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। या अगर ये रूट कुछ भी हो जाए, मान लिया जाए √15 निकल जाए, तो ये चारों में से कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो ये जो चतुर्भुज होगा वो ना ही वर्ग होगा, ना ही समांतर चतुर्भुज होगा, ना ही समचतुर्भुज होगा और ना ही आयत होगा। तो इससे जो आकृति बनेगा ABCD वो क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ ABCD द्वारा चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसमें हम अगर देखेंगे तो ये 3 बिंदु एक ही लाइन पे आएगा। जो 3 बिंदु एक ही लाइन पे आए उसको हम संरेखी कहते हैं। जैसे ABC, और ये तीनों अगर एक ही लाइन पे आए तो इसको हम संरेखी कहेंगे। और अगर मान लिया जाए तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु कहीं भी आ जाए, ये D यहाँ आ गया, तो क्या इससे संभव है चतुर्भुज बनाना? संभव है? नहीं बनेगा। इसको अगर हम मिला भी दें तो त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज बनना संभव नहीं है। इसीलिए हम इससे आगे नहीं बनाएंगे। इतने में हम लिख देंगे कि ABCD द्वारा चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसमें ABC समरेखी है, इसीलिए इससे चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो लिखेंगे ABCD बिंदु द्वारा कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। क्योंकि आप लिख सकते हैं कारण में ABC संरेखी है। इस तरह से आप कारण में लिख सकते हैं। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन से जो आकृति बनेगा वो किस प्रकार का है, किस प्रकार का चतुर्भुज है? वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है या आयत है? तो चलिए देखते हैं। हल में लिखेंगे माना कि A 4 5, B 7 6, C 4 3 और D 1 2 दिए गए बिंदु के निर्देशांक हैं। तो इसमें भी हमको AB का मान निकालना है, उसके बाद BC का, फिर CD का, फिर AD का, उसके बाद AC का और लास्ट में निकालना है BD का। तो चलिए AB का निकालते हैं। तो लिखेंगे AB बराबर, दूरी सूत्र का फॉर्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब AB में हमको x2 और x1 पहले देखना है, फिर y2 y1 देखना है। तो AB में x2, ये A और ये B है, तो x2 का मान 7 है, तो AB बराबर होगा, यहाँ 7 लिखेंगे, माइनस x1 का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस
y2 का मान 6 है, 6 लिख दिए, और y1 का मान 5 है, 5 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 7 में 4 तो 3 का स्क्वायर होगा, 6 में अगर 5 को घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर होगा। अब 3 का 9 और 1 का 1 ही होगा वर्ग, 3 का वर्ग, 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो इसीलिए हम ए बी की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 3 तिया 9 और 1 का स्क्वायर 1 लिखे। अब ये ए बी बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा, और 10 का वर्गमूल 10 ही रहेगा। जैसे 10 का अगर निकालना चाहें तो 2 और 5 होगा, इसमें दोनों अनपेयर है, दोनों अनपेयर है, इसीलिए जो अनपेयर होगा वो रूट के अंदर होगा। तो दोनों अनपेयर है, इसीलिए दोनों रूट के अंदर होगा, फिर रूट 10 हो जाएगा। तो इसीलिए हम ए बी की जगह रूट 10 लिखेंगे। आगे लिखेंगे बी सी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बी सी बराबर x2, बी सी में ये दोनों में x2 है 4, x1 है 7 का स्क्वायर प्लस y2 3, y1 6 का स्क्वायर। अब यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर 4 में अगर 7 को घटाएंगे तो -3 होगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 में 6 को घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर होगा। तो ये बी सी बराबर माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, और 3 का वर्ग अगर निकाला जाए तो 9 होता है, 9 लिख दिए, फिर माइनस माइनस प्लस, और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 और 9 को जोड़ेंगे तो 18 होगा। अब रूट 18 का मान हम लिख सकते हैं, 18 का अगर एलसीएम निकाला जाए तो 2 9 होगा, फिर 3 3 होगा, और हम जान रहे हैं जो पेयर में होगा उसको रूट के बाहर लिखेंगे, और जो अनपेयर होगा उसको रूट के अंदर लिखेंगे। तो ये दोनों पेयर में है, जोड़ा में है, इसीलिए हम 3 को बाहर लिखेंगे। तो बी सी बराबर 3 लिख दिए, और रूट के अंदर जो अनपेयर है 2 बच गया, तो 2 को अंदर में लिखेंगे। तो बी सी बराबर 3 रूट 2 होगा। तो आगे हम लिखेंगे सी डी बराबर, सी डी बराबर फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सी डी बराबर x2 देखना है और x1 सी डी में, ये सी ये डी, x2 का मान 1 है माइनस यहाँ का मान 4 है, प्लस y2 का मान 2 है माइनस y1 का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर। अब सी डी बराबर 1 में अगर 3 को घटाया जाए, सॉरी 1 में अगर 4 को घटाया जाए तो -3 होगा, -3 का स्क्वायर प्लस इसमें से अगर इसको घटाएंगे 2 में 3 को तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर लिख दिए। अब सी डी बराबर -3 का अगर वर्ग करेंगे तो +9 हो जाएगा, 9 लिख दिए, और 1 का वर्ग 1 ही रहता है, और माइनस माइनस प्लस, तो हम इसको लिखेंगे रूट 10, 1 और 9 को जोड़ दिए 10 हो गया, और रूट 10 का मान रूट 10 ही होगा। तो इस तरह से सी डी का मान रूट 10 होगा। उसके बाद हमको ए डी का मान निकालना है, तो लिखेंगे ए डी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए डी बराबर होगा, अब ए डी में हमको x2 देखना है, ये ए और ये डी, x2 का मान 1 है, 1 लिख दी, माइनस इसका मान 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस y2 2 है, y2 का मान, और y1 का 5, 5 का स्क्वायर। तो ए डी बराबर होगा, 1 में अगर 4 को घटा दिया जाए, 1 में अगर 4 को घटाएंगे तो -3 होगा, -3 का स्क्वायर लिख दिए, फिर 2 में अगर 5 को घटाएंगे तो यहाँ भी -3 का स्क्वायर होगा, -3 लिख दिए। अब ये ए डी बराबर होगा, -3 2 बार गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ से भी 9। अब इसको हम लिख सकते हैं रूट 18, और आप जान रहे हैं रूट 18 का मान 3 रूट 2 होता है। तो इस तरह से ए डी का मान 3 रूट 2 होगा। उसके बाद हमको विकर्ण निकालना है ए सी और बी डी। तो सबसे पहले ए सी निकालते हैं। ए सी बराबर फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ए सी में हमको x2 और x1 देखना है।
AC बराबर x2, ये है A और ये है C। x2 का मान 4 है तो यहाँ 4 लिखेंगे माइनस, यहाँ का भी मान 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 3 है और y1 का मान 5 है। A और ये C, ये है x2 का मान 4 रख दिए, फिर माइनस, फिर हमको x1 का मान चाहिए, x1 का भी मान 4 है, 4 रख दिए, फिर हमको y2 का मान चाहिए, y2 का मान 3 है, 3 रख दिए, फिर y1 का मान 5 है, 5 का स्क्वायर लिख दिए। अब AC बराबर 4 में 4 को घटाएंगे तो ये 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 में अगर 5 को घटाएंगे तो -2 होगा, -2 का स्क्वायर लिख दिए। अब इसको अगर यहाँ लिखना चाहें तो 0 का अगर वर्ग करें तो 0 होगा, और 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो AC बराबर √4 का मान 2 होता है। जैसे 4 है इसको लिखेंगे 2, ये दोनों पेयर में, तो दोनों में से एगो 2 बाहर आएगा, तो एगो 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कुछ नहीं रहेगा, इसीलिए AC का मान 2 होगा। आगे निकालेंगे BD बराबर, फॉर्मूला तो वही रहेगा दूरी सूत्र का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। BD बराबर x2, BD में ये B और ये D, x2 का मान 1 है माइनस, यहाँ का मान 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 है माइनस, इसका मान 6 है, 6 का स्क्वायर। अब ये BD होगा, BD बराबर, इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो -5 होगा, -5 का स्क्वायर लिख दिए। अब इसमें अगर घटाएंगे 2 में 6 तो -4 होगा, -4 का स्क्वायर लिख दिए। तो BD बराबर होगा, -5 का अगर वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 5 का वर्ग 25 होता है, 25 लिख दिए, 4 का 16। BD बराबर, आप 16 और 25 को जोड़ेंगे या 25 और 16 को जोड़ेंगे, 6 5 11 3 4 41, तो ये हो जाएगा √140। अब जो आकृति बनाएंगे इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ये ABCD एक अगर आकृति बनाया जाए तो AB का मान कितना निकाले हैं, तो AB का मान √10 है, BC का मान √18, तो उसको हम लिखे हैं 3√2। उसके बाद CD का मान है √10 लिख दिए। AD का मान है 3√2। उसके बाद AC का मान है 2, इधर वाला है 2, और इधर वाला BD का मान है √140। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये दोनों फिर आपस में बराबर है, लेकिन ये जो विकर्ण है वो बराबर नहीं है, इधर वाला थोड़ा छोटा और इधर वाला थोड़ा बड़ा है। तो इसको अगर बनाया जाए तो किस तरह का आकृति बनेगा, तो हम यहाँ आकृति बना रहे हैं, इधर वाला थोड़ा छोटा होना चाहिए, इस तरह अगर करें तो ये बड़ा हो रहा है, तो इसको इधर से अगर लिखना चाहें ABCD लिखेंगे, और बड़ा किधर से होना चाहिए, AC, इधर का मान बड़ा होना चाहिए, इधर का मान छोटा, तो हम यहाँ A लिख दिए, यहाँ C, तो AB, इसका मतलब यहाँ भी लिखना होगा, तो ABC, और यहाँ लिख दिए D। अब यहाँ चारों निर्देशांक लिख देंगे। A का निर्देशांक है 4 5, तो यहाँ है A, तो यहाँ 4 5 लिखेंगे। B का है 7 6, तो हम यहाँ 7 6 लिख सकते हैं। D का है 4 3, D है ABCD। C का है 4 3, और D का है 1 2। तो आप देख सकते हैं ये जो आकृति है वो समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों समांतर है, फिर ये दोनों समांतर, उसके बाद ये विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ लिखेंगे, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इस तरह से आप इसको समांतर चतुर्भुज साबित कर सकते हैं।